हेलो एवरीवन। हैव यू एवर वंडर्ड कि आप जितनी बार भी एक प्लेनेरिया को कट करेंगे, जितने पीसेस में आप उसको कट करेंगे, वो उतने ही न्यू इंडिविजुअल्स में डेवलप हो जाएगा। कितनी ही बार आप एक एल्गी के फ्रेगमेंट्स अलग अलग करके अलग अलग वाटर में डालेंगे, वो हर एक वाटर बॉडी में एक अलग एल्गी के अंदर डेवलप हो जाएगा। तो एक मनी प्लांट कैसे एक सिंगल स्टेम से इतनी बड़ी प्लांट डेवलप हो जाता है, कैसे एक पोटैटो के अंदर आई बड से एक पूरा पोटैटो का प्लांट डेवलप हो जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दीज ऑल आर द मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So in our today's video we will discuss about the modes of asexual reproduction. So देखो, asexual reproduction तो देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हमने पढ़ा था तो हमने बात की थी कि ये एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर आपका कोई भी सेक्स सेल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और वहीं इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यूनिपेरेंट यानी कि सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो आज देखो, asexual reproduction, certain body cells of a parent organism undergo repeated mitotic cell division to form two or more new organisms of same kind। कि asexual reproduction के अंदर जब हमारा सिर्फ एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, तो वो सिंगल पेरेंट रिपीटेड माइटोटिक सेल डिविजन्स, यानी कि एक सेल डिवीजन के बाद एक सेल डिवाइड हुई दो में, तो ये दो सेल्स फिर डिवाइड होंगी, तो रिपीटेड एक सीक्वेंस के अंदर जो है वो डिवाइड होता चला जाएगा और एक न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर, अपने ही जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर वो डेवलप हो जाएगा। अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके 6 डिफरेंट मेथड्स हैं। फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और इन 6 के 6 मेथड्स को, मोड्स को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हमारा मोड आता है फिजन। फिजन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया, ये स्प्लिट हो जाते हैं सिर्फ, और इनका काम इतना है कि ये एक सेल है, तो ये एक सेल स्प्लिट हो जाएगी दो के अंदर, और ये दो के अंदर स्प्लिट हुई, यही दो आपके दो अलग इंडिविजुअल्स बन जाएंगे। और सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं जैसे कि प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया। ये दो आइडेंटिकल हाफ्स, एक जैसे दो हाफ के अंदर सेल डिवीजन के दौरान डिवाइड हो जाएंगे और एक न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करा देंगे। अब जो फिजन है वो दो तरीके का होता है, बाइनरी फिजन एंड द मल्टीपल फिजन। और ये किस बेसिस पे हमने बोला कि दो तरीके का होता है, ये इस बेसिस पे वेदर द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिजम्स और मोर देन टू, कि या तो ऑर्गेनिज्म दो इंडिविजुअल यानी कि दो ऑफस्प्रिंग्स में डेवलप करेगा, या दो से ज्यादा, मोर देन टू के अंदर डेवलप करेगा। तो इस बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया। अब देखो, बाइनरी फिजन, बाइनरी का मतलब होता है टू और फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग। तो बाइनरी फिजन का मतलब होगा स्प्लिटिंग इनटू टू, कि दो के अंदर स्प्लिट हो जाना, स्प्लिटिंग इनटू टू। और इसके अंदर क्या होता है कि ये जो पेरेंट है आपका, वो स्प्लिट कर जाता है दो नए ऑर्गेनिजम्स के अंदर। एग्जाम्पल्स हैं आपका अमीबा, पैरामीशियम, लसमानिया। लसमानिया एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो कोज करता है काला आजार और ब्लैक फीवर भी, जिसे हम बोलते हैं। और बैक्टीरिया, ये सभी ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, ये यूनिसेलुलर हैं, और इनकी बॉडी जो है वो सिंपल डिजाइन यानी कि सिंपल बॉडी फॉर्म है। तो ये डिवाइड करेंगे जस्ट दो के अंदर। देखिए, बाइनरी फिजन अमीबा के अंदर हम देखते हैं। अब बाइनरी फिजन अमीबा के अंदर कैसे हुआ कि पेरेंट अमीबा था, उसके अंदर न्यूक्लियस ने डिवाइड किया। न्यूक्लियस पहले इलोंगेट होगा, लंबा होगा, फिर वो न्यूक्लियस जो है वो दो में डिवाइड हो जाएगा,
और 2 में डिवाइड होने के बाद जो साइटोप्लाज्म बचा वो साइटोप्लाज्म भी 2 में डिवाइड होने लगा, इसी के पास आने लगा वो साइटोप्लाज्म। और जब इन दोनों के पास आया तो सेल भी ऐसे इलोंगेट करेगी और फ्यूचर फर्दर बाद में वो सेल जो है 2 के अंदर स्प्लिट हो जाएगी, आइडेंटिकल हाल्व्स के अंदर स्प्लिट हो जाएगी। ये यहाँ पर जो दिखा है कि ये जो साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ 2 पार्ट्स के अंदर, एक पार्ट ये इसका, सेकंड पार्ट इसका ये, और फिर वो 2 आइडेंटिकल डॉटर हाल्व्स के अंदर डेवलप हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा मल्टीपल फिजन। मल्टीपल का मतलब होता है मैनी, मैनी। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, इस मल्टीपल का मतलब है मैनी, और फिजन का मतलब है स्प्लिटिंग। तो मल्टीपल फिजन का क्या मतलब हुआ, स्प्लिटिंग इनटू मैनी, की बहुत सारी सेल्स के अंदर स्प्लिट हो जाना और बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो है प्रोड्यूस कराना। अब पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होगा मैनी इंडिविजुअल्स एट द सेम टाइम, एक ही टाइम के अंदर वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। पार्टिकुलरली ये मल्टीपल फिजन जो है पर्टिकुलरली अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर जो है फेवर किया जाता है, और अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान क्या होगा, एक सिस्ट या एक प्रोटेक्टिव सेल वॉल, एक सिस्ट या फिर एक प्रोटेक्टिव वॉल फॉर्म हो जाएगी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ। अब जैसे कि ये होता है आपके प्लाज्मोडियम में, प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम मलेरिया कोज करने वाला एक पैरासाइट है। अब ये प्लाज्मोडियम जो है फीमेल एनोफिलस के थ्रू ट्रांसमिट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, मलेरिया को कोज करता है। अब ये देखो पेरेंट सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इसके अंदर मल्टीपल डिवीजन होंगे, मल्टीपल डिवीजन होंगे सेम टाइम के अंदर, मल्टीपल डिवीजन होंगे सेम टाइम, एट सेम टाइम, एट सेम टाइम, एक सेम टाइम के अंदर इस पे मल्टीपल डिवीजन्स होंगे। मल्टीपल डिवीजन होंगे तो ये मल्टीपल न्यूक्लियाई के अंदर, मैनी न्यूक्लियाई के अंदर डेवलप हो जाएगा लिटिल बिट साइटोप्लाज्म जो है, और एक थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इनके चारों तरफ कलेक्ट होता जाएगा और डॉटर न्यूक्लियाई के चारों तरफ एक थिन मेम्ब्रेन बना लेगा। अब ये जो मल्टीपल न्यूक्लियाई डेवलप हो रखे हैं यहाँ पर, इन मल्टीपल न्यूक्लियाई के चारों तरफ सिस्ट वॉल है, क्योंकि ये अनफेवरेबल कंडीशंस में हो रहा है। अब ये देखो जब ये सिस्ट ब्रेक करेगी, दिस सिस्ट ब्रेक्स, यानी कि ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग हमने बोली थी बाहर, जब ये सिस्ट ब्रेक करेगी तो डॉटर न्यू सेल्स जो है वो बाहर रिलीज होंगे फेवरेबल कंडीशंस में। जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी, टेम्परेचर फेवरेबल होगा, इनको मॉइस्चर मिलेगा, तो उस टाइम पर इनको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो उस टाइम पर ये जो है इनके सिस्ट वॉल ब्रेक हो जाएगी और डॉटर सेल्स जो है वो बाहर रिलीज हो जाएंगे और न्यू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। अब देखो कितनी डॉटर सेल्स बनेंगी वो डिपेंड करता है कि कितना न्यूक्लियाई पेरेंट ने अपना न्यूक्लियाई प्रोड्यूस किया। जो एक न्यूक्लियस कितने पेरेंट न्यूक्लियाई में ब्रेक हुआ है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। जितना पेरेंट न्यूक्लियाई ब्रेक हो, पेरेंट न्यूक्लियस आपका न्यूक्लियाइज के अंदर टूटेगा, उतना ही आपका डॉटर सेल्स का नंबर बनेगा। अब नेक्स्ट इज दी बडिंग। बडिंग के अंदर क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो एज अ बड। एक बड यानी कि एक आउटग्रोथ, बाहर की तरफ आउटग्रोथ जो है एक बॉडी के ऊपर आ जाती है, बड फॉर्म हो जाता है, और यही आउटग्रोथ क्या करती है, आपके पेरेंट से डिटैच होके आपका न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेती है, न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हो जाती है। विच व्हेन डिटैच बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ये किस किस के अंदर होती है, हाइड्रा और ईस्ट के अंदर देखी जाती है। अब हम देखेंगे कि इसकी प्रोसेस में होता क्या है। जब बड बना, बड फॉर्म होगा, बड क्या है, ये आपका एक्सटर्नल आउटग्रोथ है बॉडी से बाहर की तरफ। अब आप इसकी बॉडी के अंदर न्यूक्लियस जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा।
सिंगल न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। अब वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होके एक तो आपका सेल की बॉडी के अंदर रह जाएगा और एक ट्रेवल करके बड में चला जाएगा। और यही बड के साथ जब ये चला गया, न्यूक्लियस बड के पास चला गया, तो ये बड सेपरेट हो जाएगा पेरेंट बॉडी से और एक नए इंडिविजुअल को फॉर्म कर देगा। ये देखो, ये पेरेंट ईस्ट सेल है। अब ये पेरेंट ईस्ट सेल के अंदर, इस पेरेंट ईस्ट सेल के अंदर ये यहाँ पर बड बना है। अब ये बड क्या करेगा, इस बड के ये न्यूक्लियस जब डिवाइड होगा, तो ये न्यूक्लियस जब डिवाइड हुआ तो ये न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस तो पेरेंट बॉडी के पास रहेगा, एक जो है बड के पास शिफ्ट कर गया। और जैसे ही बड के पास शिफ्ट किया वो जो है डिटैच हो गया। और जब डिटैच हो गया तो पेरेंट न्यूक्लियाई बच गया। अब वो फर्दर फिर डिवाइड होगा, फिर बड बनेगा और एक लॉन्ग चेन जो है ईस्ट सेल की बन जाएगी। नेक्स्ट इज दी स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर क्या होते हैं? स्पोर फॉर्मेशन वाले इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि स्पोर्स क्या होते हैं। सो स्पोर्स आर द माइक्रोस्कोपिक, यानी कि माइक्रोस्कोपिक, आप इनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। दीज आर माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं ये, और ये कवर होती हैं हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से। कि इनके भी जैसे वहां पर सिस्ट डेवलप हुई थी, ऊपर सिस्ट डेवलप हुई थी अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान, यहाँ पर प्रोटेक्टिव कोट डेवलप होती है जो उन्हें अनफेवरेबल कंडीशंस में बचाती है। दोनों का काम क्या है? दोनों का काम सेम है, अनफेवरेबल कंडीशन से बचाना। अब ये स्पोर्स एक तरीके के ए काइंड ऑफ सीड ऑफ अ प्लांट, एक प्लांट के सीड के जैसे ही होते हैं। ये एक ब्रेड आपने देखी होगी, जब आप एक मोइस्ट ब्रेड को काफी दिन तक बाहर छोड़ देते हो तो मोइस्ट ब्रेड के ऊपर ऐसे फंगस लग जाती है, ये ग्रीन ग्रीन फंगस लग जाती है, क्योंकि राइजोपस या ब्रेड मोल्ड फंजाई जो इसके ऊपर लगी है। तो ये ब्रेड मोल्ड फंजाई के स्पोर्स जो हैं वो हर टाइम आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। जब भी उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी वो ब्रेड के ऊपर ग्रो कर जाते हैं। अब देखो प्रोसीजर क्या है। पेरेंट की प्लांट प्रोड्यूस करता है हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, जो इनको हमने स्पोर्स बोला। एक पेरेंट प्लांट 100 से भी ज्यादा माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स बनाता है। ये स्पोर केस, इनका स्पोर केस होता है, यानी कि एक स्पोर्स का गुच्छा होता है जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। जब ये ब्रस्ट करेगा, यानी कि ये ब्रस्ट होगा, फूटेगा, तो ये स्पोर्स जो है ये एयर के अंदर स्प्रेड हो जाएंगे, फैल जाएंगे, ऐसे दूर दूर तक एयर में ये जो है फैल जाएंगे। और जब लैंड करेंगे सोइल के ऊपर और इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो ये जर्मिनेट करा देंगे और प्रोड्यूस कर लेंगे न्यू प्लांट्स के अंदर। अब ये देखा कहाँ कहाँ जाता है, ये मोस्ट ऑफ द फंगाई के अंदर, जैसे कि राइजोपस है, म्यूकर है, ये फंगस के नाम है। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट जैसे कि फर्न्स है, मॉसेस है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, तो इनके अंदर ये जो है देखा जाता है। अब हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि जो ये एक फंगाई है, इसका एक तो हाइफे होता है, हाइफे जो कि थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। और ये स्टेम को, ये जो स्टेम है यहाँ पर, इस स्टेम को न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं ऊपर की तरफ। और जब स्टेम को न्यूट्रिशन मिला तो वो स्पोर्स बना का एक केस बना देगी, स्पोर केस, जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होंगे। और यही स्पोर केस जो है इसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। और ये नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक गांठ के जैसा ये स्ट्रक्चर होता है, नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब ये ब्रस्ट करता है ये हंड्रेड्स ऑफ स्पोर्स को एयर के अंदर जो है रिलीज करता है। नेक्स्ट इज द रीजनरेशन एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने ड्यूरिंग स्क्रॉलिंग द वीडियोस इन योर स्मार्टफोन, तो आपने कहीं ना कहीं एक वीडियो देखी होगी कि इसमें एक वर्म होता है जिसको वो कट करते हैं 3 पीसेस के अंदर,
और वो 3 पीसेस आफ्टर सम टाइम 3 अलग-अलग इंडिविजुअल्स के अंदर 3 अलग-अलग इंडिविजुअल्स के अंदर डेवलप हो जाते हैं। रीजनरेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? रीजनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज नोन एज द रीजनरेशन। उसी को हम क्या बोलेंगे? रीजनरेशन बोलेंगे। अब रीजनरेशन हाइड्रा और प्लेनेरिया 2 ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखी जाती है, लेकिन प्लेनेरिया के अंदर ग्रेटेस्ट पावर होती है रीजनरेशन की। फ्लैटवर्म फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये एक फ्लैट वर्म है जो कहाँ पाया जाता है? फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ये देखो प्लेनेरिया है, ये एक कंप्लीट प्लेनेरिया है, लेकिन इसको जब हमने 2-3 पार्ट्स में अलग-अलग में डिवाइड किया, ये इसका हेड रीजन, ये इसकी बॉडी है, ये इसका ट्रंक रीजन, टेल रीजन बोल सकते हैं आप। तो इन तीनों रीजन से ये 3 अलग-अलग इंडिविजुअल्स डेवलप हो गए। तो ये क्या है? इसने भी तो अपनी लाइफ को कंटिन्यू किया है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ हुई है और 3 न्यू इंडिविजुअल बने, तो इसी को हमने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोला। अब नेक्स्ट इज द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट का मतलब हमें पता है छोटे-छोटे टुकड़े, पीसेस, पीसेस भी हम जिसे बोल देते हैं फ्रेगमेंट्स को। तो ये क्या है? ब्रेकिंग अप ऑफ बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये बात ध्यान रखेंगे कि वो सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम बोल रहे थे, लेकिन यहाँ हमने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये पाया जाता है, और इसके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म 2 या 2 से ज्यादा पीसेस में टूट जाता है ऑन मैच्योरेशन, मैच्योर होने के बाद, और हर एक पीस सब्सिक्वेंटली ग्रो कर जाता है कंप्लीटली न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे कि स्पाइरोगायरा के अंदर, स्पाइरोगायरा क्या है? स्पाइरोगायरा एक एल्गी है, एल्गी है जो कि वाटर के अंदर पाई जाती है। तो मेनली ये फ्रेश वाटर एल्गी है, फ्रेश वाटर यानी कि पॉन्ड्स में, लेक्स में मिलेंगे। तो ये स्पाइरोगाया है, या फिर सी एनेमियन, सी एनेमियंस के अंदर भी ये देखी जाती है। अब हम बेसिकली पढ़ेंगे स्पाइरोगायरा के अंदर। जब स्पाइरोगायरा के अंदर ग्रीन फिलामेंटस एल्गी होती है फाउंड इन पॉन्ड्स एंड लेक, और इसके जो फिलामेंट है सिंपली ब्रेक हो जाते हैं 2 और 2 से ज्यादा फ्रेगमेंट्स में मैच्योरेशन पर। ईच फ्रेगमेंट देन ग्रोज इनटू अ न्यू स्पाइरोगायरा, वो हर एक फ्रेगमेंट नई स्पाइरोगायरा में डेवलप हो जाता है। ये देखो, ये यहाँ दिखाई गई है स्पाइरोगायरा। इस स्पाइरोगायरा को इन्होंने 2 पीसेस में कट कर दिया, यहाँ से काट दिया, 2 फ्रेगमेंट्स बन गए। अब यही दोनों फ्रेगमेंट्स अलग अलग 2 स्पाइरोगायरा के अंदर डेवलप हो गए, यानी कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ यहाँ भी हुई है। तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ जहां भी होगी उसको हम क्या बोल रहे हैं? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और ऑफस्प्रिंग्स जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ भी हुई है, और यहाँ पर क्या हुआ है? आपके ऑफस्प्रिंग्स भी प्रोड्यूस हुए। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि रिप्रोडक्शन नेसेसरी नहीं है आपके लिए। जो पार्टनर्स या जो पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि हम हमारी जनरेशन को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, वी विल नॉट रिप्रोड्यूस, तो वो मर नहीं जाते, दे सर्वाइव। तो ये एक नेसेसरी नहीं है ऑर्गेनिज्म के लिए, तो ये लाइफ प्रोसेसेस के अंदर काउंट नहीं होता। ये जस्ट एक कंटिन्यूटी के लिए, यानी कि स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए एक फंडामेंटल प्रोसेस माना जाता है। अब बाइनरी फिजन पढ़ा था हमने, सिंपल फिजन करेंगे हम बात, क्योंकि फिजन में दोनों आ जाते हैं, बाइनरी भी आ जाता है, मल्टीपल फिजन भी आ जाता है। फिजन और फ्रेगमेंटेशन में हम डिफरेंस बात करते हैं। फिजन में जब हमने बात की थी, तो फिजन में हमने बोला था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक होता है 2 या 2 से ज्यादा डॉटर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। लेकिन फ्रेगमेंटेशन में हमने बात की कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक होता है 2 या 2 से ज्यादा डॉटर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी कि मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर वेजिटेटिव का मतलब हमें, वेजिटेटिव यानी कि कोई हरा भरा या फिर कोई उस पार्ट, ऐसा प्लांट का ही ग्रीन पार्ट जिस जो प्रोपोगेट यानी कि बाद में एक नए प्लांट इंडिविजुअल को डेवलप करा दे। तो न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट
ओल्ड प्लांट जिसकी जैसे कि उसकी रूट से, उसकी स्टेम से, उसकी लीफ से, विदाउट एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसके अंदर कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यूज ना हुआ हो, सिर्फ वो प्लांट का पुराना पार्ट, इंडिविजुअल पार्ट जो है वो ही आपका जो है यूज हुआ हो, तो उसी से एक न्यू और प्लांट डेवलप हो जाना, उसी को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। ये इन्वॉल्व करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वन बड प्रेजेंट ऑन ओल्ड पार्ट प्लांट, ओल्ड प्लांट के पार्ट के ऊपर जो है प्रेजेंट होता है, और ये नए प्लांट पार्ट को जो है बनाता है। बर्ड्स क्या होते हैं? बर्ड्स आर डोरमेंट स्टेज इन ओल्ड पार्ट ऑफ प्लांट्स। पुराने पार्ट ऑफ प्लांट के अंदर वो डोरमेंट स्टेज, यानी कि जहां पर मेटाबॉलिज्म या प्लांट कहीं ना कहीं इनएक्टिव हो जाता है, उसको हम बर्ड बोलते हैं। ये बर्ड हमने हमारे पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया। तो ये बर्ड जो है इसी से न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। एग्जाम्पल में ब्रायोफाइलम की लीफ से, स्टेम ऑफ मनी प्लांट और पोटैटो ट्यूबर से भी, तीनों ही हिस्सों से आपके नए प्लांट डेवलप होते हैं। ब्रायोफाइलम लीव्स, ब्रायोफाइलम लीव्स उस लीफ के मार्जिन्स पे, लीफ के ये जो आपकी लीफ है इसके मार्जिन्स पे ये देखो, ये सारे के सारे न्यू प्लांटलेट्स हैं, न्यू प्लांटलेट्स हैं जो कि अलग अलग डिटैच होके आपका न्यू प्लांट बना लेंगे, न्यू प्लांट को फॉर्म कर लेंगे। ये देखो, ये ब्रायोफाइलम की लीफ है, ये यहाँ पर भी दिखाई गई है, ये बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स हैं, या फिर इनको न्यू प्लांटलेट बोल लो या बर्ड्स बोल लो। तो ये जो बर्ड्स हैं यही बाद में जब फर्दर ग्रो करेंगे तो रूट, स्टेम्स और लीव्स के अंदर डेवलप होंगे और नए प्लांट को जो है वो डेवलप करा देंगे। ऐसे ही मनी प्लांट को आपने देखा है कि उसकी एक स्टेम ले लेते हैं हम, और उसी की एक स्टेम से ही हम फ्यूचर में आपकी पूरी की पूरी बेल को जो है उगा लेते हैं मनी प्लांट की। तो ये सब क्या है? ये मोड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। लास्ट इज दी पोटैटो ट्यूबर से जो है कैसे होता है। अब पोटैटो जब आपने देखा होगा बेसिकली इस सीजन के अंदर वो ग्रो जर्मिनेट करने लग जाते हैं, प्याज भी और आपका आलू भी। तो जो पोटैटो है उसके ऊपर क्या है, आपके बड की आई बोल देते हैं हम पोटैटो के ऊपर, लेकिन वो एक तरीके का बड ही होता है, आई डेवलप हो जाती है, और उस आई से जो है वो पूरा का पूरा प्लांट जो है वो डेवलप हो जाता है। और एक पोटैटो के अगर हम अलग अलग पीसेस करें, अलग अलग बर्ड्स को डिवाइड करें, तो वो बहुत सारे पोटैटो के प्लांट्स को डेवलप करा सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर्स टॉपिक मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर को अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे कि हम टिश्यू कल्चर क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।